हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। पिछली सारी वीडियोस में आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। दिल से बहुत धन्यवाद सभी को। आज फिर से मैं आप सबके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। एक बार एक माँ अपने बेटे को सवेरे सवेरे स्कूल जाने के लिए जगा रही थी। आप सबको याद है, जब हमारे माता पिता हमें स्कूल जाने के लिए जगाया करते थे तो हमें कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द या कोई ना कोई बहाना हम कर दिया करते थे। उसी तरीके से ये माँ भी अपने बेटे को सवेरे सवेरे जगा रही थी। तो माँ ने बेटे से कहा कि तुम मुझे 2 कारण दो कि तुम्हें स्कूल क्यों नहीं जाना। तो बेटे ने उत्तर दिया, पहला कारण कि मुझे कोई भी टीचर्स पसंद नहीं करते हैं, और दूसरा कारण कि सारे स्टूडेंट्स मुझसे नफरत करते हैं। तो माँ ने बेटे से कहा, अब तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, तुम्हें स्कूल तो जाना पड़ेगा। तो बेटे ने माँ से कहा, तुम मुझे 2 कारण दो कि मुझे स्कूल क्यों जाना चाहिए। तो माँ ने कहा, पहला कि तुम 52 साल के हो, और दूसरा कि तुम स्कूल के हेडमास्टर हो। अब तुम्हें स्कूल जाना पसंद हो या ना हो, तुम्हें स्कूल तो जाना पड़ेगा। आप सबको याद है वो स्कूल का पहला दिन जब हमारे जीवन में था, हमें कितना उत्साह हुआ करता था। नई बुक्स, नए शूज़, नई किताबें, नया बैग और नए फ्रेंड्स। एक नई नोटबुक भी मिलती थी। हमारे जीवन में भी हर साल, हर वर्ष हमें भी एक नई नोटबुक मिलती है। इस साल भी हमारे 2020 में हमें एक नई नोटबुक मिली थी, जिसमें हमारे आध्यात्मिक जीवन के चैप्टर, हमारे मानसिक जीवन के चैप्टर, हमारे प्रोफेशनल लाइफ के चैप्टर, हमारे व्यक्तिगत जीवन के चैप्टर, बहुत सारे पाठ इसमें रहे हैं। और कुछ पाठ हमने बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग्स में लिखे हैं, और कुछ पाठ हमारे कुछ कहने से, कुछ करने से उसका जंजाल बना दिया है। तो विचार करें, इस साल को ख़त्म होने के लिए, 2020 को ख़त्म होने के लिए कुछ और दिन रह गए हैं। कहीं आपने विचार किया कि आपके कुछ कहने से या आपके कुछ करने से हमने रिश्तों में जंजाल तो नहीं बना दिया? कुछ पेज, कुछ हमारे आध्यात्मिक जीवन के चैप्टर, कुछ हमारे स्वास्थ्य के चैप्टर, कुछ हमारे प्रोफेशनल लाइफ के चैप्टर हमने कुछ अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है, और कुछ का जंजाल बना दिया है। अब ये कुछ दिन रह गए हैं, वो आप पर निर्भर करता है। ये आपकी चॉइस है कि आप इसे किस हैंड राइटिंग में लिखना चाहते हैं। अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना चाहते हैं या जंजाल बना के रख देना चाहते हैं। जो भी हम चुनेंगे, जो भी हम करेंगे, वैसे ही हमारे अनुभव होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी, और आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने की हर एक रिश्ते में, हर एक हमारे आध्यात्मिक जीवन के चैप्टर में या मानसिक जीवन के चैप्टर में या हमारे प्रोफेशनल लाइफ के चैप्टर्स में आप अच्छी हैंड राइटिंग से लिखेंगे। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझे लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।